ये जो छोटा सा कीड़ा आप जमीन पर रेंगते देखते हैं, यकीन नहीं होगा, पर इसी नन्हे से जीव के दम पर दुनिया की हजारों करोड़ की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। एक कीड़ा, एक पतला सा धागा, और उसी से बनता है दुनिया का सबसे कीमती और चमकदार कपड़ा, रेशम। लेकिन आखिर ये नन्हा सा कीड़ा अकेले पूरी इंडस्ट्री कैसे चला देता है? और इसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो सुनकर आप थोड़ा सिहर भी जाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं इस कीड़े की कुछ हैरान कर देने वाली बातें। क्या आप जानते हैं ये रेशम का कीड़ा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज खाता है? शहतूत यानी मलबरी के पत्ते, और कुछ नहीं। बस इन्हीं पत्तों को खा खाकर इसके शरीर के अंदर एक तरल रेशम भर जाता है, और फिर जब इसका पुतली यानी प्यूपा बनने का वक्त आता है तो ये अपने ही शरीर से निकलने वाले उस तरल से अपने चारों तरफ एक कोकून बुन लेता है। अब सबसे कमाल की बात, ये पूरा कोकून सिर्फ एक ही लगातार धागे से बना होता है जिसे बीच से तोड़ा नहीं जाता। और ये धागा कितना लंबा होता है? पूरे 1000 मीटर से भी ज्यादा, यानी लगभग 1 किलोमीटर लंबा। इस अकेले धागे को बुनने के लिए ये कीड़ा 3 दिन तक अपने सिर को अंग्रेजी के 8 यानी फिगर 8 के आकार में लगभग 2 से 3 लाख बार घुमाता है। सोचिए, इतना नन्हा जीव और इतनी मेहनत। और तो और, इस धागे में 2 चीजें होती हैं, एक असली रेशमी रेशा जिसे फाइब्रोइन कहते हैं, और दूसरा एक चिपचिपा गोंद जिसे सेरिसिन कहते हैं, जो इन धागों को आपस में जोड़कर कोकून की दीवार बना देता है। और सबसे हैरानी की बात, अपने वजन के हिसाब से ये पतला सा रेशमी धागा स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। अब आते हैं असली सवाल पर, ये छोटा कीड़ा पूरी इंडस्ट्री कैसे चलाता है? दरअसल एक कोकून से सिर्फ एक ही पतला धागा निकलता है, इसलिए सिर्फ एक रेशमी साड़ी बनाने के लिए 2 से 3 हजार कोकून तक लगते हैं, यानी हर एक साड़ी के पीछे हजारों कीड़ों की मेहनत होती है। लेकिन यहीं छिपा है वो राज जो थोड़ा दुखी कर देता है। कोकून से रेशम निकालने के लिए उसे उबलते पानी में डाला जाता है या भाप दी जाती है ताकि अंदर का प्यूपा मर जाए। ऐसा क्यों? दरअसल अगर कीड़े को अंदर ही जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो पतंगा बनकर एक खास रस छोड़ता है जो कोकून में छेद कर देता है, और उस छेद से पूरा लगातार धागा कई टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटा हुआ धागा रेशम के काबिल नहीं रहता। इसीलिए इंडस्ट्री उसे पतंगा बनने से पहले ही रोक देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हजारों साल से इंसानों ने इस कीड़े को इस कदर पाला है कि आज का रेशम का पतंगा न ठीक से उड़ सकता है, न कुछ खा सकता है, और लगभग अंधा भी होता है। यानी ये अब पूरी तरह इंसान पर ही निर्भर हो चुका है। आज दुनिया का करीब 80% रेशम अकेला चीन बनाता है, और भारत भी इसका सबसे बड़े उत्पादकों और खरीदारों में से एक है। हमारी बनारसी और कांजीवरम साड़ियों की चमक इसी नन्हे कीड़े की देन है।